हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। लास्ट लेक्चर में हमने क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन सीखा था, बट वहां पे सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ था यूनिट में। ये प्रॉब्लम एक थोड़ा सा डिफरेंट है एंड वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक करना है तो आपको कॉस्ट पर यूनिट फाइंड करना पड़ता है। तो यहां पे देखेंगे हम। सबसे पहले मैं आपको बताया कि पूरा प्रॉब्लम मैं क्या करने वाला हूं, आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। पूरा प्रॉब्लम आप देखेंगे, आप भी राइट डाउन कर लेंगे, साथ में टिक लगाएंगे तो डेफिनेटली आपको समझ में आएगा। देखेंगे, The following details are furnished by MBA Limited of expenses incurred during the year ended 31st March 2010. Now, डायरेक्ट मटेरियल आप सबको पता है, यहाँ पे फर्स्ट टाइम डायरेक्ट मटेरियल आ रहा है। नॉर्मली हम लोग ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल ऐड परचेसेस ऑफ रॉ मटेरियल लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल करते थे, बट यहाँ पे हमको डायरेक्टली क्या दिया है, डायरेक्ट मटेरियल दिया है। ये हमारा हेडिंग नंबर फर्स्ट। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ब्रैकेट में 1000 यूनिट दिया है। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ब्रैकेट में 2000 यूनिट दिया हुआ है। अभी यूनिट दिया है, आप देखेंगे तो ओपनिंग स्टॉक का अमाउंट दिया 85,250, बट क्लोजिंग स्टॉक पे क्वेश्चन मार्क है जो आपको फाइंड आउट करना है। यही हमारा टॉपिक का नाम है वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। यूनिट दिया है, इसका प्राइस, इसका कॉस्ट आपको फाइंड आउट करना है। सो ये ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स एंड लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, ये हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद यूज होता है। उसके बाद डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी है तो फैक्ट्री ओवरहेड्स में जाएगा। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, मशीनरी का लॉस हो रहा है, प्रोडक्शन से कोई भी लेना देना नहीं है, इग्नोर करेंगे। ट्रेड फेयर एक्सपेंसेस हमारा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है तो आपके सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स में जाएगा। डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमारा थर्ड हेडिंग में आता है। जनरल मैनेजर सैलरी ऑफिस में जाएगा। डिविडेंड पेड इग्नोर हो जाएगा। डायरेक्ट वेजेस हमारा सेकंड हेडिंग में आएगा। एडवर्टाइजमेंट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, डेप्रिसिएशन ऑन कंप्यूटर ऑफिस से रिलेटेड है, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव में जाएगा। ड्राइंग एंड डिजाइनिंग एक्सपेंसेस, फैक्ट्री ओवरहेड्स, परचेज ऑफ मशीनरी इग्नोर हो जाएगा, असेट्स होता है। डेप्रिसिएशन ऑन डिलीवरी वैन, डिलीवरी वैन है तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में जाएगा। ऑफिस मेंटेनेंस चार्जेस ऑफिस में जाएगा। फैक्ट्री रेंट फैक्ट्री में जाएगा। एंड लास्ट में आपको दिया सेल्स 19,000 यूनिट, अमाउंट दिया 22,80,000 हमारा आंसर है। एंड दिया लास्ट में क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स टू बी वैल्यूड एट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। लास्ट लेक्चर में भी, लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि क्लोजिंग स्टॉक को यहाँ पे वैल्यू करना है। वहां पे भी हमको यूनिट दिया था और यहाँ पे ऊपर दिया हमको यूनिट। सो देखेंगे, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स टू बी वैल्यूड एट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर कॉस्ट शीट showing the various element of cost both in total and per unit, total and per unit। सो देखते हैं कैसे फाइंड आउट करेंगे। एक एक आइटम में आपको डेफिनेटली यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा, इसका कॉस्ट पर यूनिट फाइंड आउट करके दिखाऊंगा। सो देखेंगे, स्टार्ट करते हैं हम लोग। स्टार्ट करते हैं। यहां पे हमको ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम एट परचेसेस ऑफ रॉ मटेरियल ऐसा कुछ भी नहीं दिया है। डायरेक्टली डायरेक्ट मटेरियल गिवन है तो हम यहाँ पे डायरेक्टली डायरेक्ट मटेरियल लिखेंगे। फर्स्ट डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट मटेरियल का अमाउंट आपको वहां पे दिया हुआ है 3,40,000। उसके बाद ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक ये बाद में काम आएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद। उसके बाद हमको सेकेंड में चाहिए रहता है डायरेक्ट वेजेस, देखेंगे डायरेक्ट वेजेस आपको वहां पे दिया था 2,60,000, आपको डायरेक्ट वेजेस का अमाउंट आपका 2,60,000 दिया हुआ है।
2,60,000। थर्ड में हमारा आता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस, वो भी गिवन है यहां पे, दैट इज 1,60,000। $2,60,000 आप सबको पता है, ये तीनों को ऐड कर देंगे तो वी विल गेट प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट मिल जाएगा आपको। आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ देखना है और यहाँ पे ट्रांसफर करना है। सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कौन सा आपका कौन से हेड में जाने वाला है ना। तीनों को ऐड कर देंगे, 3, 5, 6 लाख, 7,60,000, 7,60,000। तो जो हमारा प्राइम कॉस्ट आएगा वो 7,60,000 हो जाएगा। सॉरी मैंने यहां पे लिख दिया, ये हमारा कॉलम आपका कॉस्ट पर यूनिट है। लास्ट लेक्चर में मैंने ऐसे किया था आपका 7,60,000। तो 7,60,000 हमारा क्या हो जाएगा, प्राइम कॉस्ट। इसके बाद फोर्थ हेडिंग हमारा होता है एड फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड में फैक्ट्री से रिलेटेड हमारे जितने भी एक्सपेंसेस रहेंगे हम रिकॉर्ड करते हैं। तो देख लेंगे, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी 96,000। उसके बाद आपका डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी के बाद ड्राइंग एंड डिजाइनिंग एक्सपेंसेस, ड्राइंग एंड डिजाइनिंग एक्सपेंसेस, ड्राइंग एंड डिजाइनिंग एक्सपेंसेस आपका 54,000। उसके बाद फैक्ट्री रेंट, नाउ फैक्ट्री रेंट एंड फैक्ट्री रेंट का अमाउंट आपका 1,50,000। मैंने तो पूरा प्रॉब्लम एक बार चेक कर लिया, बट फिर भी एक बार हमको क्या करना चाहिए, चेक करना चाहिए कोई वहां पे आइटम छूटा तो नहीं है, हमारा कोई हेड छूटा तो नहीं है। 3 है, देख लेंगे वहां पे आपका, दैट इज डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी था आपका, ड्राइंग एंड डिजाइनिंग था आपका, एंड फैक्ट्री रेंट था आपका। ये तीनों को क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे, तीनों को ऐड करेंगे, 0 0 0 0 3, ये 3 लाख हो जाएगा हमारा। ये 3 लाख हमारा फैक्ट्री ओवरहेड्स, फैक्ट्री ओवरहेड। नाउ फैक्ट्री ओवरहेड को हम क्या करेंगे, प्राइम कॉस्ट में ऐड करेंगे, तो हमको मिलेगा वर्क कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट, वर्क कॉस्ट और फैक्ट्री कॉस्ट, ये हमको मिल जाएगा। दैट इज 7 लाख, 3 लाख, 10,60,000। ये 10,60,000 हमारा क्या हो जाएगा, वर्क कॉस्ट, एंड दैट इज कॉल्ड एज फैक्ट्री कॉस्ट। उसके बाद इसमें हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं यहाँ पे कोई भी वर्क इन प्रोसेस है ना ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोसेस दिया है, ना क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोसेस दिया है। तो हम आगे बढ़ेंगे और हमारा जो फोर्थ के बाद हमारा फिफ्थ आएगा यहाँ पे, दैट इज ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, ऑफिस से रिलेटेड हमारे जितने भी एक्सपेंसेस रहेंगे इस हेड में हम लिखेंगे। तो देखते हैं वहां पे, जनरल मैनेजर सैलरी, जनरल मैनेजर सैलरी, जनरल मैनेजर सैलरी 3,80,000। अभी तक आप सोच रहे हैं कि इसको मैंने ब्लैंक क्यों छोड़ा है, तो ये हम सीपीयू फाइंड आउट करेंगे उसके लिए छोड़ा है।
ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक पहुंचेंगे, उसके बाद ये मैं सीपीयू आपको फाइंड आउट करने के लिए बता दूंगा। 3,80,000 हो जाएगा हमारा जनरल मैनेजर सैलरी। उसके बाद डिविडेंड पेड इग्नोर है, एडवर्टाइजमेंट, डेप्रिसिएशन ऑन कंप्यूटर, डेप्रिसिएशन ऑन कंप्यूटर। नाउ डेप्रिसिएशन ऑन कंप्यूटर आपका 1,72,000। उसके बाद ऑफिस मेंटेनेंस चार्जेस, ऑफिस मेंटेनेंस चार्जेस एंड दैट वन इज 1,88,000। खत्म हो गया। बट हमको वही मैंने बताया कि आपको एक बार चेक करना है कि कुछ वहां पे छूटा तो नहीं है आपका। तो यहाँ पे भी आपके ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव में भी आपके 3 है, जनरल मैनेजर सैलरी, डेप्रिसिएशन और ऑफिस मेंटेनेंस। आपका टोटल हो जाएगा, आपका देखेंगे यहाँ पे टोटल करेंगे 0 0 0 0 ये कैरी आएगा 1 9 9 7 16 8 22 7,20,000। टोटल आपका 7,20,000। एक बार वापस चेक कर लेते हैं, कैसी मेरे हाथ में नहीं इस समय, आपके पास रहेगा 0 0 कैरी आएगा 1 9 7 9 7 16 16 24 आएगा 24। यस, कैरी आएगा 2 5 6 7 7,40,000। ये हमारा ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड टोटल आपका, इसको क्या करेंगे, वर्क कॉस्ट में ऐड कर देंगे। मतलब 10,60,000 में 7,40,000 ऐड कर देंगे तो 10 लाख प्लस 7 लाख 17 लाख 60 40 18 लाख आएगा आपका। तो जो हमारा ये 18 लाख आएगा, ये हमारा जो मिलेगा हेडिंग, दैट इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसका ही हमको इंतजार था, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसके मिलने के बाद हमने यहाँ पे सीपीयू आपको कैसे फाइंड आउट करना बताऊंगा, बिकॉज इतना होने के बाद, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिलने के बाद अगर लास्ट में देखेंगे तो आपको एडजस्टमेंट में दिया था कि क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्लोजिंग स्टॉक को हमको कॉस्ट क्या करना है, आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे वैल्यूड करना है। तो देखेंगे कैसे वैल्यू करते हैं। तो इसमें हम लोग ऐड करते हैं, ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। आप प्रॉब्लम में देखेंगे तो आपको दिया था फर्स्ट सेकंड में, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स 85,250, 85,250 गिवन था, जिसको हम ऐड कर देते हैं 0 5 2 5 8 एंड 18,85,250 लेस करना हमको यहां पे, लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। ये में क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स देखेंगे ध्यान से, वहां पे आप देखेंगे क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, ये हमको फाइंड आउट करना है। इसका यूनिट दिया था आपको, इसका ओपनिंग स्टॉक का यूनिट 1000 यूनिट दिया हुआ है एंड क्लोजिंग स्टॉक का यूनिट दिया है 2000। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमको अमाउंट फाइंड आउट करना है। बोला था कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में फाइंड आउट करना है और प्रोडक्शन हमको पता नहीं है। तो मैं आपको एक फॉर्मूला दे रहा हूं कि कॉस्ट ऑफ आपका प्रोडक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे। जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में लिखा था प्रोडक्शन एंड सेल्स, तो यहाँ पे भी लिख लेंगे, हम वापस लिख सकते हैं प्रोडक्शन एंड सेल्स। आप देखेंगे यहाँ पे टोटल आपका ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स 1000 यूनिट दिया है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स 2000 यूनिट दिया और लास्ट में देखेंगे सेल्स 19,000 यूनिट है। तो यहाँ पे प्रोडक्शन फाइंड आउट करना है। तो प्रोडक्शन फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है प्रोडक्शन
इन यूनिट इक्वल्स टू, आप फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट इज क्लोजिंग स्टॉक of finished goods in unit plus sales minus opening stock of finished goods. So देखेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स आपको वहां पे प्रॉब्लम में दिया था, दैट इज 2000 प्लस सेल्स आपको 19000 यूनिट दिया है माइनस ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स 1000 यूनिट दिया हुआ है। टोटल क्या आएगा 2000 प्लस 19000 दैट इज 21000 माइनस 1000 आएगा आपका 20000। ये हमारा 20000 क्या मिल जाएगा प्रोडक्शन। एक बार वापस आप देख लो अच्छी तरह से, एकदम सिंपल सा फॉर्मूला बना दिया आपके लिए। प्रोडक्शन इन यूनिट, प्रोडक्शन कैसे मालूम पड़ेगा, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स दिया आपको 2000 यूनिट आपके प्रॉब्लम में 2000 यूनिट, सेल्स कितना दिया आपका 19000 यूनिट एंड ओपनिंग स्टॉक ऑलरेडी गिवन है आपका 1000 यूनिट। मैं लिख देता हूं यहां पे यूनिट, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आप लोगों को। यूनिट, so 2000 plus 19000 21000 minus 1000 आपका आएगा 20000, दैट इज प्रोडक्शन। तो हम लिख सकते हैं प्रोडक्शन, दूसरे पेन से लिख देता हूं, प्रोडक्शन आपका कितना हो रहा है 20000 यूनिट एंड सेल्स हमारा दैट इज 19000 यूनिट। प्रोडक्शन 20000 यूनिट एंड सेल्स 19000 यूनिट। ना इतना करने के बाद देखेंगे हम क्या फाइंड आउट करेंगे। मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, आपको फॉर्मूला दिया था कि टिल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, वापस दे रहा हूं, टिल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या बताया था हमने आपको, दैट इज कॉस्ट पर यूनिट इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट अपॉन यूनिट प्रोड्यूस। तो यूनिट प्रोड्यूस पूरा लिख देता हूं, तो टोटल कॉस्ट ये पूरा, ये जितना भी हमारा टोटल कॉस्ट 340 260 160, मैं फिलहाल यहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का निकालता हूं, कितना भी आपका 18 लाख सॉरी, डिवाइडेड बाय यूनिट प्रोड्यूस कितना आपका 20000, 40 कैंसिल कर दो आप, 18 लाख को क्या करेंगे हम डिवाइड कर देंगे तो आपका आ जाएगा 90 रुपीज हमारा क्या आएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। लो यहां पे मैंने लिख दिया 90 रुपीज, ये हमारा पर यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट है ये पर यूनिट निकल गया। अभी क्लोजिंग स्टॉक को वैलिड करना है, तो क्या बोला था आपका क्लोजिंग स्टॉक इज वैलिड एट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो देखो यहाँ पे 2000 यूनिट इंटू 90, 2000 इंटू 90 1,80,000, 1,80,000 क्या कर देंगे आप लोग माइनस कर देंगे, 1,80,000 माइनस करेंगे देखेंगे आप इसका भी कॉस्ट आपका कितना आएगा 90 रुपीज ही हो गया। 2000 इंटू 90 मैंने यहाँ पे कर दिया है, तो 1,80,000 माइनस कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 0 5 2 5 0 7 1 1,70,000 सॉरी 17,05,250, 17 लाख मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूं उसको 17,05,250, 17,05,250
50, ये हमारा हो जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दैट इज 17,05,250। और ये सब जितना भी है इसको हमको क्या करना है, अब यूनिट सोल्ड पे मैंने बताया था कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बाद आफ्टर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, आफ्टर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपका जो फॉर्मूला है वो हो जाएगा सीपीयू, कॉस्ट पर यूनिट इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट अपॉन यूनिट सोल्ड। सो आप देखेंगे टोटल कॉस्ट आपका 1,70,000 सॉरी 17,05,250 डिवाइडेड बाय यूनिट सोल्ड कितना आपका 19,000। इसको 19,000 से आप डिवाइड करेंगे, कैसे रहेगा आपके पास, देखिए कितना आपका 17,05,250 को डिवाइड करेंगे 19,000 से, कितना आएगा आपका 89.75 करके देख लीजिए, तो आपका आएगा 89.75। ये हमने सीपीयू फाइंड आउट किया। तो वापस एक बार बोल रहा हूं, इसके बाद अभी भी मैं इसको रफ करने वाला हूं, सो जिसको नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लेंगे। दोनों मैंने बताया कि टिल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक हमको क्या करना है, ये फॉर्मूला यूज करना है। यूनिट प्रोड्यूस मतलब जितना हमने प्रोडक्शन किया वो उससे डिवाइड करेंगे, और सेल के बाद मतलब आफ्टर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमको क्या करना है, यूनिट सोल्ड से डिवाइड करना है। जो हमने सेल, हमारा सेलिंग है, इसके बाद हमारा सेलिंग का एक्सपेंसेस होगा। एंड वापस एक फॉर्मूला देख लो आप, प्रोडक्शन यूनिट हमने फाइंड आउट किया, प्रोडक्शन क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स प्लस सेल्स माइनस ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। आपके सामने आपका काम, इसको नोट डाउन कर लो सो दैट हम लोग क्या करेंगे, इसके आगे का करेंगे, बिकॉज ये प्रॉब्लम अभी भी हमारा आधा है। इसके बाद हमको सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस क्या करना है, इसमें ऐड करना है। होप तो मैं क्या करूं, इसको रफ करूं आपके लिए। चलिए ठीक है, मैं रफ कर देता हूं इसको। चलिए, इसके बाद हमारा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड पेंडिंग है। इसका कॉस्ट पर यूनिट भी फाइंड आउट करना है, तो सिंपल फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके लिए मैं बताते जा रहा हूं थोड़ा सा एक बार, ये सबको यहां से लेके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक आपको क्या करना है, 20,000 से डिवाइड करना है, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बाद आपको क्या करना है, 19,000 से डिवाइड करना है। सो वापस मैं कर लूंगा, जैसे 3,40,000 डिवाइडेड बाय 20,000 17 आएगा। होप सो आपको समझ में आएगा। देख लीजिए यहां पे 3,40,000 डिवाइडेड बाय 20,000, ये 40 कैंसिल कर दो, 34 डिवाइड करके 17 आएगा। वापस एक बार पे नाउ 2,60,000 डिवाइडेड बाय 20 करके देखो आपका कितना आएगा, 13 रुपीज आएगा। वन लाख 60 डिवाइडेड बाय सेम 1,60,000 डिवाइडेड बाय 20,000 आपका कितना आएगा, दैट इज 8 रुपीज आएगा। सेवन लाख 60,000 डिवाइडेड बाय 20,000 करके देखो, वापस आपका 40 कैंसिल कर दो, 2 से डिवाइड करो, देखो कितना आता आपका 38 रुपीज आएगा। ऐसे आपको सबको 20,000 से क्या करना है, डिवाइड करना। देख सकते हैं 96,000 को 20 से डिवाइड कर देंगे, आता आएगा 4.8 आएगा आपका, यस 4.8 करके देख लेंगे आप लोग। 54 को डिवाइड करेंगे तो आपका 17 रुपीज आई थिंक आपका कितना आएगा, चेक करो वहां पे
2.70 पैसे आएंगे आपके। 1,50,000 को डिवाइड करेंगे तो 7.5 आएगा आपका, 7.5। 3 लाख को डिवाइड करेंगे तो 15 रुपीज आ जाएगा आपका। चेक कर लो, वहां पे देखो कितना आएगा आपका, 15 रुपीज। 3 लाख को डिवाइड करेंगे तो 10,60,000। 10,60,000 को डिवाइड करके देखो, ठीक है। तो वापस कर सकते हैं आप 10,60,000। देखिए आप लोग 10,60,000 डिवाइडेड बाय 20,000, ये 40 कैंसिल। 106 को क्या करेंगे आप, डिवाइड करेंगे तो 53, यस 53 रुपीज आएगा आपका, 53 रुपीज। ऐसे आप 3,80,000 को डिवाइड कर देंगे, 3,80,000 को डिवाइड करेंगे 19 रुपीज आएगा। 1,72,000 को डिवाइड करो, 1,88,000 को डिवाइड करो। सबको आपको क्या करना है, 20,000 से डिवाइड कर देना है। 20 से डिवाइड करते जाओ, आपका आंसर आते जाएगा। 1,72,000 चेक कर सकते हैं आप लोग। 1,72,000 का आएगा 8.60, वो भी लिख देता हूं 8.60। 1,88,000 को डिवाइड किया हमने, देखो 20,000 से डिवाइड किया, 20,000 से डिवाइड किया तो कितना आएगा 9.40। 7,40,000 है, 7,40,000 को डिवाइड किया तो 37 रुपीज आएगा आपका। ऐसे आप सबको कर सकते हैं। 88, 85, 250 इसका गिवन है आपका। हाँ 1000 यूनिट, 1000 यूनिट से डिवाइड करो इसको, कितना आएगा देखो, 1000 से डिवाइड कर देंगे, उसका प्राइस दिया है आपको 85.25। 85.25 याद रखो, प्राइस दिया है। मैं यहां पे लिख दूं चाहिए तो आपको, $85,250 डिवाइडेड बाय 1000 यूनिट। अदरवाइज आप कुछ भी सोचेंगे तो ये आपका आ जाएगा। हाँ, इतना होने के बाद हमारा नेक्स्ट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बाद हम लोग क्या करते हैं, आपका 4th हो गया, ऑफिस हो गया आपका। उसके बाद हमारा 5th आएगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड फुल फॉर्म लिखेंगे आप। इसमें क्या करेंगे, सेल्स से रिलेटेड हमारे जितने भी एक्सपेंसेस रहेंगे वहां पे हम लोग क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे। देखिए सेल्स से रिलेटेड आपका क्या वहां पे, एक आपका फर्स्ट ट्रेड फेयर एक्सपेंसेस, ट्रेड फेयर एक्सपेंसेस। ट्रेड फेयर एक्सपेंसेस का अमाउंट 85,500 आपका, 85,500। ट्रेड फेयर एक्सपेंसेस के बाद आपका देखेंगे एडवर्टाइजमेंट दिया है, एंड एडवर्टाइजमेंट का अमाउंट आई थिंक 1,85,250, 1,85,250। उसके बाद आपका डेप्रिसिएशन ऑन डिलीवरी वैन, डेप्रिसिएशन ऑन डिलीवरी वैन, and the amount is 1,14,000। 1,14,000 आपका दिया हुआ है, 1,14,000। उसके बाद आई थिंक हमारा खत्म हो गया, चेक कर लेंगे हम लोग। ट्रेड फेयर एक्सपेंसेस आपका, एडवर्टाइजमेंट है, डेप्रिसिएशन, तीन ही है, तीनों को ऐड कर देंगे आप लोग तो आएगा आपका 384,750। चेक करो यहां पे, $3,84,750। दैट इज हमारा ये सेलिंग कॉस्ट हो जाएगा। नाउ सेलिंग कॉस्ट को ऐड कर देंगे तो हमको क्या मिलता है, टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट आपको मिलेगा। सो देखेंगे टोटल कॉस्ट 17,05,250 में
3,84,750 ऐड कर देंगे आपका 21 लाख, देखेंगे आपका आएगा 20,90,000, 20,90,000, 20,90,000 हमारा क्या आएगा टोटल कॉस्ट, एंड टोटल कॉस्ट में हमको क्या ऐड करना रहता है प्रॉफिट। प्रॉफिट मैंने कैपिटल वर्ड में लिखा देखेंगे यहाँ पे, एंड जो हमारा प्रॉफिट आएगा दैट इज हमारा बैलेंसिंग फिगर हो जाएगा। रीजन इज दैट सेल इज गिवन, देखो आपका ये बैलेंसिंग फिगर हो जाएगा, सेल्स आपका दिया हुआ लास्ट में दैट इज 22,80,000, 22,80,000 सेल्स गिवन है ना। तो जो बैलेंसिंग फिगर आएगा 22,80,000 माइनस 20,90,000, 22,80,000 कैलसी में यूज करेंगे आप, 22,80,000 माइनस 20,90,000 माइनस करेंगे आपका आएगा 1,90,000, 1,90,000 हमारा क्या हो जाएगा प्रॉफिट हो जाएगा। देख लो आप 22,80,000 ये हमारा बैलेंसिंग फिगर मिला आपका प्रॉफिट। खत्म हो गया हमारा प्रॉब्लम, सिर्फ हमको क्या करना है इसका सीपीयू फाइंड आउट करना है। तो आपको मैंने बताया कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बाद सिंपल है जितने भी अमाउंट है इसको 19,000 से डिवाइड करना है। अभी 85,500 चेक कर लेंगे, 85,500 डिवाइडेड बाय 19,000 कैलसी आपको यूज करना है। 85,500 डिवाइडेड बाय 19,000 दैट इज 4.50, 1,85,000, 1,85,250, 1,85,250 को डिवाइड करें 9.75, 9.75, 1,14,000 डिवाइडेड बाय 19,000, देख लेंगे आप लोग 1,14,000 डिवाइडेड बाय 19,000 आपका कितना आता है वहां पे 6 रुपीज आएगा आपका। Now 3,84,750 divided by 19,000, 3,84,750 divided by 19,000 आपका देखो कितना आता है 20 रुपीज 25 पैसे। 2,09,000 आपका टोटल कॉस्ट, 2,90,000 सॉरी 20,90,000 डिवाइडेड बाय 19,000, 20,90,000 आपका 110 रुपीज आएगा, 110 सॉरी 110 रुपीज फिनिश। प्रॉफिट आपका 1,90,000, ये तो इजी हो जाएगा आपका 1,90,000 डिवाइडेड बाय 19,000 देख लो आप 10 रुपीज आएगा। 110 कॉस्ट है, 10 रुपीज प्रॉफिट हो जाएगा, तो 120 रुपीज क्या हो जाएगा आपका सेलिंग प्राइस। मिल गया सबको। यहां पे हमने जो फाइंड आउट किया दैट इज क्लोजिंग स्टॉक फाइंड आउट किया। ये देखिए क्लोजिंग स्टॉक का, एंड ये सीपीयू कॉस्ट पर यूनिट। कॉस्ट पर यूनिट कैसे फाइंड आउट करना है होप आपको समझ में आया रहेगा। रीजन इज दैट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक हम लोग को प्रोडक्शन से क्या करना है डिवाइड करना है, एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बाद क्या करेंगे सेल्स हम 19,000 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बाद। ठीक है, ये हमारा जो हमने दिया था ऊपर कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक होप आपको समझ में आएगा। फॉर्मूला दिया था मैंने आपको, उसको देख लेंगे आप, एंड जो भी डाउट रहेगा वो आप क्या करेंगे लाइव सेशन में क्लियर कर लेंगे। होप आपको डाउट नहीं आना चाहिए। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करो उतना आपको समझ में आएगा। थैंक यू।